फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था वो सारा डिस्कशन कर चुके हैं। 1 से लेकर 23 यानी 23 नंबर सीरीज तक टोटल हमारा जो था एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2016 में जो पूछा हुआ था। और आज से हम लोग 24 नंबर सेट को जब 24 नंबर सेट से कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस सेट में हम लोग पढ़ेंगे एएलपी और टेक्नीशियन में पूछे हुए जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसका डिस्कसन करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो किस समूह में आते हैं? फेंड्रोगेम्स में आते हैं, थैलोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में आते हैं? ठीक है, तो ये थैलोफाइटा में आते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को जो वनस्पति जगत का एम्फीबिया इसको कहा जाता है, ब्रायोफाइटस को, या ब्रायोफाइटा ग्रुप में जो भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों के को उनके डैश का, ठीक है, आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु के आकार को या आयनीकरण इंथैलेपी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान को माना जाता है। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो करंट का मान क्या होता है बताइए? बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या एक ही रहता है? देखिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम ही रह जाता है। एक परमाणु के में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है या परमाणु संख्या के बराबर है या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि A इज इक्वल टू जो द्रव्यमान संख्या होता है क्या होता है यहाँ पे Z+N हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे किस चीज का बात पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना हो तो A माइनस Z करना होगा, यानी द्रव्यमान संख्या में से माइनस करना पड़ेगा परमाणु संख्या को। Z को परमाणु संख्या से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947 या पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, बेलनाकार दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है? तो ये जो दर्पण यूज किया जाता है ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये अवतल दर्पण इस तरह का बना होता है सर्च लाइट में, और इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है ये वाला सरफेस होता है, अंदर का सरफेस होता है। ठीक है, इस पे जो कलर किया गया रहता है इसके बैक साइड कलर किया गया था। रिफ्लेक्टिव सरफेस इसका अंदर की ओर, कर्व की ओर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस निकलती है जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन होता है बताइए? उपरोक्त एजेंट द्वारा अपचयन या इलेक्ट्रोलाइसिस होता है या कैल्सिनेशन होता है या रोस्टिंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है, चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? शशि थरूर है, अनिल मेनन है, नमिता गोखले हैं या के.आर. मीरा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल मेनन। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। जो भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में डैश बताइए इसमें से क्या होगा? प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं या युग्मक के केंद्रों का संलयन होता है? तो देखिए, ये जो भी चीज दे दिया गया है ये सारा चीज जो दिया गया है, देखिए जो जिसमें युग्मज जो होता है, युग्मज पैदा होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। वंश में विविधता को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है, लेकिन एकदम हूबहू आइडेंटिकल जो होता है, ठीक है, आइडेंटिकल जो पेरेंट्स से चाइल्ड जो बनता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है, वो अलैंगिक प्रजनन में ही होता है। ठीक है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, तांबा, सोना या एल्युमिनियम? तो ये सोडियम होता है। नेक्स्ट है, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? माइलेंकित एक्सोन में, ऑस्टियोब्लास्टस में या ग्रंथि कोशिकाओं में या कॉन्ड्रोब्लास्टस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइलेंकृत एक्सोन में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप्स है?
कबूतर है, कुकुरमुत्ता है, पुरुष है या शैवाल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कुकुरमुत्ता जो होता है एक सैप्रोट्रोप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग देखिए P बराबर क्या होता है बताइए, सॉरी P बराबर इज इक्वल टू होता है mv हो जाता है, सबको पता होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी द्रव्यमान और जो वेग होता है इसके गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है बताइए? वेग की विपरीत, गति के विपरीत होता है, बल की या दूरी के विपरीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वेग हो रहा है, जैसे वेग इधर हो रहा है तो डिसलेरेशन जब होता है वेग में गिरावट आने लगता है, कमी आने लगता है। वेग क्या होगा, वेग आगे की तरफ बढ़ेगा, दूरी आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वेग में थोड़ा सा गिरावट हो जाएगा, जो स्पीड से जा रहा है वो स्पीड से नहीं होगा, डिसलेरेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है NH4 ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु होते हैं बताइए? परमाणु का संख्या यहाँ पे सबको ज्ञात करना है, तो गिनिए यहाँ पे कितना एटम होगा। देखिए N 1 हो गया और H4 है, मिलके 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 ये 11 हो गया और 11 4 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्टेक्स वर्गीकरण, जो ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था? रेडियम था, थोरियम था, लोहा था या रोडियम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो थोरियम था इसको आखिरी तत्व माना गया था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फॉर्मिक एसिड, टैनिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है या मौलिक एसिड होता है? जो लाल चींटियां होती है वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है, अगर काटेंगी तो फॉर्मिक जो एसिड निकलता है, जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद इचिंग शुरू हो जाता है या स्वेलिंग होता है या पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे स्थित है बताना है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल अगर रेलवे सुरंग या पीर पंजाल अगर दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और भी कुछ दर्रा है जैसे जोजिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होता है, सबको पता ही होगा, ओम होता है। ठीक है, ओम का सिंबल भी दिया रहता है, इस तरह का ओम लिखा गया रहता है। नेक्स्ट है एक उत्तल दर्पण की फोकस जो फोकल लंबाई है एफ है को एक द्रव में डुबाया जाता है। ठीक है, तो दर्पण में द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी बताना है? 3/4f हो जाएगा, 4/3f हो जाएगा, 7/3f हो जाएगा या f ही रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना है बात को, उत्तल दर्पण का बात हो रहा है। दर्पण कोई भी हो, उसको पानी में अगर डुबाएंगे तो उसको फोकस दूरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन अगर वो लेंस हो जाए तो लेंस में फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ता है, दर्पण में नहीं प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग 2 सेट का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, अभी शिफ्ट 2 का ये करेंगे। एक सीट में लगभग टोटल हम लोग रोज 40 से 45 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे या 50 तक। नेक्स्ट है ओडिशा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक उत्पादों का सामना करना पड़ता है? भूकंप के कारण, चक्रवात के कारण, वर्षा के कारण या बूंदाबांदी के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है जो चक्रवात होता है उसी के कारण इसका सामना करना पड़ता है, आपदाओं का। ठीक है, जो भी प्राकृतिक आपदा होता है उसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो रासायनिक विज्ञान की नींव यानी रासायनिक विज्ञान की जो पिता थे वो कौन थे? तो लावाइजियर थे, सबको पता होगा, एंटोइन एल लावाइजियर थे, एंटोइन एल लावाइजियर। नेक्स्ट है यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी आपका जो परिवर्तन बन रहा है आपसे छोटा बन रहा है, तो किस प्रकार का वो दर्पण होगा? समतल उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण में जो बना हुआ तस्वीर रहता है, जैसे उत्तल दर्पण कौन सा होता है? इस तरह का रहता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड रहता है। ठीक है, और इस साइड कलई किया हुआ रहता है यानी कलर किया गया रहता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर का रहेगा, यह उत्तल दर्पण होगा। तो इसके जो बनता है आकार, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उससे छोटा उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कर्नाटक का संबंध डैश से है। किस चीज से है बताइए? चांदी से, प्लेटिनम से, सोना से या तांबा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना से, क्योंकि कोलार की जो खान है कर्नाटक में, वहां पे सोना बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान सरकार ने? तो ये हरियाणा सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध जो आने लगता है उसका मुख्य कारण वसा और तेलों का डैश है? बताइए। हाइड्रोलिसिस होता है, ऑक्सीकरण होता है,
शोधन होता है या अवकरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण के कारण ही दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, जो भी वसा और तेलों में होता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बीजांड करता है, अंडाशय करता है, एंडोस्पर्म करता है या युग्मज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एंडोस्पर्म होता है वही काम करता है। नेक्स्ट है 2016 में ओलंपिक खेल में से कौन से शहर में आयोजित हुआ था? 2016 में ओलंपिक पेरिस में, मैक्सिको में, रियो डी जेनेरियो में या लंदन में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र या भगवान कार्तिकेय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान जो यम थे। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बताइए। देखिए, फोकस दूरी निकालने के लिए F इज इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या यानी R/2 हो जाता है। ठीक है, तो R दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं डैश रहते हैं क्या? तीर, हाथी, रथ या सैनिक रहते हैं? तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैनिक हमेशा रहते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? फिल्म में, पत्रकारिता में, कारिता में या साहित्य में या खेल में? तो ये फिल्म जगत को दिया जाता है। एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बताना है। तापमान के, प्रतिरोधकता के, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पे या इसके लंबाई पे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल। ठीक है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन? तो ये आयोडीन आवश्यक है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? बताइए। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा या इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा या एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के द्वारा या एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो लेटरल मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है उसी कारण ये बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? पोटेशियम, तांबा, सोडियम या सोना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सोडियम होती है उसको केरोसिन तेल में भिगो के रखा जाता है क्योंकि इसमें जो काफी ये रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर राव या अमरेंद्र सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमरेंद्र सिंह के जो पिता थे वो एक महाराजा थे। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था? नमिता गोखले को, मीना कंडासामी को, झुम्पा लाहिरी को या ममता कालिया को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये ममता कालिया थी इनको चुना गया था ये पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? जावेद अख्तर ने, आशा भोसले ने या शबाना आजमी ने या अनुपम खेर ने जीता हुआ था? तो ये जावेद अख्तर ने जीते हुए थे। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होगा, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा, दिए गए तापमान को 273 से भाग देना पड़ेगा या दिए गए तापमान में से 273 घटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है। आपको पता होगा कि C/5 इज इक्वल टू होता है K - 273। ठीक है, K - 273/5 हो जाता है। ठीक है, 5 से अगर 5 को काट दिया जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्सियस में से ये देखिए ये इधर आकर जुड़ जाएगा, यानी सेल्सियस वाले में जोड़ना पड़ेगा आपको कितना? 273 को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? दिए गए तापमान में इतना जोड़ना पड़ेगा 273। नेक्स्ट है भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े डैश से संबंधित है। गिराज से, अलमारी से, तह से या सामग्री से संबंधित है? तो अलमारी से संबंधित है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, बल, संवेग या वेग? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बल क्या होता है? अकेले नहीं काम करता है। दो अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे बल करते हैं, अकेला कोई बल काम ही नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र उत्पन्न नहीं करती है?
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको कहते हैं, CH4 मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस संयंत्र को उत्पन्न नहीं करती है, बाकी ये तीनों जो गैस है ये करती है। नेक्स्ट है भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र रणवीर को, वरुण भाटी को, मरियप्पन थंगावेलु को, या देवेंद्र जड़िया को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु को। नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कनाडा था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था, या जर्मनी था? तो पहला जो राष्ट्र था जिसने जीएसटी लागू किया था 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या धुलाई सोडा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है, उसके निर्माण में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लवण और हाइड्रोजन को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि डैश शामिल हो तो, ठीक है, और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनन, या अलैंगिक प्रजनन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो लैंगिक प्रजनन होता है जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो विविधता होती है काफी ज्यादा उत्पन्न होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप का अलग अलग गुण देखने को मिलता है। तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।